हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस से जो है कैसे बचा जा सकता है, इसके सिम्टम क्या है और ये कहाँ से आया है और कैसे फैला है, और अभी जो है लॉकडाउन सिचुएशन में क्या क्या हो रहा है, क्या होगा, और धीरे धीरे लॉकडाउन कैसे जो है मतलब अनलॉक होगा और कौन कौन से सर्विसेज चालू होगी। और अगर आपको इंडियन गवर्नमेंट से कुछ बात करनी है या हेल्प लेनी है तो उससे आप कैसे हेल्प ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोरोना वायरस एक ऐसा जो है इश्यू बन चुका है पूरे वर्ल्ड में, और इसके बारे में बिल गेट्स ने एक बार बताया था कि अभी तक तो जो है हमको वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 जैसी सिचुएशन का ही पूरी दुनिया ने सामना किया है। बट जो बायो वॉर है वो फ्यूचर में आएगा, मतलब लोग जो है ऐसे बीमारियों से पीड़ित होंगे जिसके लिए जो है पूरी दुनिया जो है तैयार नहीं होगी, और ऐसी सिचुएशन में ये जो है पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो बिल गेट्स का जो स्टेटमेंट था टेडेक्स टेड टॉक के अंदर, तो उसी रीज़न से जो है अभी वो चर्चा में भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी पूरी दुनिया में जो है अप्रोक्सीमेटली 20 लाख 21 लाख समझ लीजिए कि इससे इन्फेक्टेड लोग हैं, और इसमें से जो है 5.25 लाख के आसपास जो है रिकवर हो चुके हैं, और 1,37,000 जो है उसके आसपास डेथ हो चुकी है। तो ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा आंकड़ा है। उसके अलावा यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो इसमें से 13,000 के आसपास कंफर्म्ड केसेस हैं, और रिकवर्ड जो है यहाँ पे 1,400-1,500 के आसपास है, और डेथ भी हो चुकी है यहाँ पे 400-450 के आसपास डेथ हो गई है, जो कि बहुत ही मतलब ख़राब चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके सिम्टम जो है क्या है। तो हमको जो है फीवर आता है, हमको जो है थकान होती है, और हमारे नाक में से जो है कुछ मतलब बूंदें नहीं गिरती है, बट हमको जो है ड्राई कफ होता है। तो यहाँ पे हमको सर्दी जुकाम नॉर्मल होता है, उसमें क्या नाक बहना शुरू हो जाता है, बट इसमें नाक बहना शुरू नहीं होता है, हमको जो है खांसी हो जाती है, सूखी खांसी इसको बोलते हैं। और धीरे धीरे जो है ये जैसे ही आगे बढ़ता है, आगे के स्टेज में बढ़ता है, तो फिर आपको जो है सांस लेने में दिक्कत आना, फिर पेन होना, और मतलब पूरे बॉडी में जो है तकलीफ होना, फिर गला जो है जलने लगना, ऐसी जो है अलग अलग चीज़ें जो है आना शुरू हो जाते हैं। कुछ कुछ लोगों को रनिंग नोज भी होता है, और ये सब कुछ सिम्टम्स भी है, बट बेसिकली जो है आपको बुखार आ जाता है, फिर थकान होती है और सूखी खांसी हो जाती है। तो ये इसके सिम्टम है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे एयरपोर्ट पे और ऐसी जगह पे जो है एक थर्मल स्टेशन बनाया जाता है। तो वो एक्चुअल में बेसिकली कोरोना वायरस जो है उसको डिटेक्ट नहीं करता है, बट आपका बॉडी है उसमें कितना तापमान है, आपका बॉडी का तापमान कितना है, वही एक चेक करता है। तो उनको एक्चुअल में फिल्ट्रेशन करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। जिनको बुखार है उनको अलग कर दिया जाता है, और उस तरीके से बाद में उनका जो है थोड़ा सा और ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं उनको कि भाई आप कहाँ से आए, कहाँ पे गए थे, आपको मतलब कौन कौन से अभी सिम्टम है, और उस हिसाब से जो है ये जो चीज़ें हैं मतलब आगे की प्रोसीजर जो है की जाती है। फिर यहाँ पे एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट बताई कि छोटे बच्चे और 60 साल के ऊपर के लोग जो है उनको हायर रिस्क है ये डिसीज़ के कारण डेथ भी जो हुई है ज़्यादा लोगों की, वो लोग जो है मतलब ओल्ड लोग ज़्यादा थे इसके अंदर, और बच्चों को भी ये होता है। तो यहाँ पे वो एक चीज़ ध्यान में रखने जैसी है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको कैसे जो है प्रिवेंट किया जा सकता है पॉसिबली, कि आपको जो है अपने हाथों को धोते रहना है जब भी अगर हो सके। तो आप जो है जनरली हम क्या करते हैं कि घर के अंदर आने के बाद जो है हाथ धोते हैं, बट ऐसा ना करें। अगर आपके घर में ऐसी पॉसिबल फैसिलिटी आप डेवलप कर सकते हैं गेट के आसपास ही, जब आप बाहर से आए तो वहाँ पे ही जो है हाथ अपने खास करके धो लें। और अगर आप बाहर गए हैं, अपने अलग अलग चीज़ों को छुआ है, तो अपने नाक या तो मुंह को जो है उससे टच ना करें उसको। मतलब अगर आपको खुजली आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप कोई और चीज़ का यूज़ करें, जैसे कि कपड़ा एक ले लें, या तो फिर हाथ धोने के बाद ही जो है आपको जो भी करना है वो कर सकते हैं। और हो सके तो अपना नाक और मुंह जो है उसको ढक के ही रखें। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मीटर का जो है डिस्टेंस बना के रखें। अगर किसी को जो है कफ है या तो फिर खांसी आ रही है, तो उसे 1 मीटर की जो है दूरी बना के रखें। हो सके तो जो है मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल या तो लोकल ट्रैवल भी ना करें, और लोगों से जो मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह वहाँ पे ना जाएं। बार बार आप घर से बाहर निकल के ग्रोसरी स्टोर में खरीदी करने के लिए ना जाएं। सब्जी मंडी में भी ज़रूरत हो तभी जाएं, बार बार जो है आप घर के बाहर ना निकलें। और जो है शराब पीना या तो स्मोकिंग करना या तो फिर कोई मेडिसिन अपने आप ले लेना, जिससे कि आपको मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि ये मैं खाता रहूँगा तो मुझे कुछ होगा नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको इससे बचना है तो आपको एक ही चीज़ मेन करनी है कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को जो है डेवलप करना है। तो अगर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल करेंगे उससे इम्यूनिटी सिस्टम जो है ख़राब हो जाती है, लीवर ख़राब हो जाता है, तो उससे जो है आपको कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। आप जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप जो है अलग अलग जो जैसे कि बादाम अखरोट ऐसी चीज़ें हैं उसको दूध के साथ पी सकते हैं, उससे भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है बढ़ सकती है। उसके अलावा जो है च्यवनप्राश खा सकते हैं, और बाकी जो है हल्दी का सेवन कर सकते हैं दूध के साथ। तो ऐसी चीज़ों का यूज़ करके जो है आप इम्यूनिटी सिस्टम, प्राणायाम, मेडिटेशन भी कर सकते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे जो है कुछ मीथ्स है उसके बारे में पूरा लिस्ट दिया है, WHO ने प्रसारित किया है इसके बारे में।
और ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है 5G नेटवर्क या तो कोई भी मोबाइल नेटवर्क के थ्रू नहीं फैलता है। उसके अलावा यहाँ पे इसका टेम्परेचर के साथ कोई रिलेवेंस नहीं है कि अगर आपको आप ज़्यादा टेम्परेचर में रहेंगे, ज़्यादा मतलब गर्म एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आपको जो है ये वायरस इन्फेक्ट नहीं करेगा। उसके अलावा जो है अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार अगर आपको ये कोरोना वायरस हो गया है तो बार बार होता रहेगा, तो ऐसा भी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे एक लोगों ने मतलब अफवाह फैलाई कि अगर आप सांसों को अपने 10 सेकंड तक अगर रोक सकते हैं तो आपको जो है कोरोना वायरस नहीं है। तो ये भी गलत डायग्नोसिस है। आपको जो है अगर डाउट है कि आपको वायरस हो सकता है, आपको सूखी खांसी है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बुखार है, तो आप जो है उसकी स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो होती है मतलब आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र को इन्फॉर्म करें और वहाँ से ट्रीटमेंट लें। उसके अलावा अल्कोहल से भी जो है, अल्कोहल या तो ऐसी कोई चीज़ों से जो है आपको फ़ायदा नहीं होता है, तो उसका सेवन ना करें। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ठंडा या तो ह्यूमिड ट्रांसमिशन जो है, ह्यूमिडिटी है उसमें ये फैलता ज़्यादा है, ऐसा भी कुछ है नहीं। उसके अलावा यहाँ पे ठंडी जो है, ज़्यादा ठंडी, उसके अंदर ये नहीं फैलता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। उसके अलावा बाहर से आने के बाद जो है अगर आप गर्म पानी में हॉट बाथ लेते हैं तो ये जो है कोरोना वायरस से आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, तो ये भी गलत चीज़ है। मॉस्किटो बाइट से भी ये जो है नहीं होता है। और उसके अलावा अगर आप हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हैं मतलब करेंगे तो उससे भी जो है आपको मतलब इसका इन्फेक्शन जो है ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको हाथ को धोना है और अल्ट्रा यूवी जो रेडिएशन के बल्ब्स आते हैं उसका यूज़ करके भी जो है आप इसको मार सकते हैं कोरोना वायरस को, तो ये भी गलत बात है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है, जो थर्मल स्कैनर है वो एक्चुअली में कोरोना वायरस डिटेक्ट नहीं करता है। वो खाली आपके अंदर कितना टेम्परेचर है, आपको बुखार है कि नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर अल्कोहल या तो क्लोरीन जो है उसको स्प्रे करने से कोरोना वायरस जो है इन्फेक्शन नहीं होता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। खास करके आपको जो है हाथ धोते रहना है और अगर आप बाहर से आ रहे हैं हाथ धोए बिना आप अपने नाक और मुंह जो है उसको टच ना करें और उसको कवर करके रखें जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाए। फिर यहाँ पे न्यूमोनिया की वैक्सीन आती है, उससे इसको कोई अभी रिकवर किया जा सके ऐसा कोई सिम्टम मिला नहीं है या तो इसकी ट्रीटमेंट भी नहीं है। फिर सर्दी ज़ुकाम जो होता है उस टाइम पे हम नोज़ल ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं अलग अलग, उससे भी कोरोना वायरस में कोई खास फ़ायदा नहीं होता है। फिर गार्लिक खाने से डायरेक्टली कोरोना वायरस मिट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपके इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो सकती है। उसके अलावा जो है ओल्ड लोग जो है उसको ज़्यादा होता है कंपेयर टू यंग पीपल, तो बेसिकली ओल्ड पीपल जो है उसके अंदर अलग अलग बीमारियाँ ऑलरेडी रहती है जिससे कि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है ख़राब हो गई होती है, तो उसी रीज़न से ज़्यादा होता है। अगर कोई यंग व्यक्ति है, यंग पर्सन है, उसको भी ये सब बीमारियाँ हैं तो चांसेस है कि उसको भी कोरोना वायरस हो सकता है। और कोरोना वायरस की कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, तो आप खुद से जाके एंटीबायोटिक लेके जो है उसको ट्रीट नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सिम्टम है तो आप कंसल्ट करें डॉक्टर को और उनकी प्रिस्क्राइब मेडिसिन को जो है आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है कोई ऐसी मेडिसिन बनी नहीं है, तो जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है ये कोरोना वायरस को ट्रीट नहीं करता है, कोरोना वायरस के सिम्टम को ट्रीट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्ल्डोमीटर जो है यहाँ पे वो आपको पूरा डेटा देता है कि कितने अभी केसेस है, तो ये 2 लाख के आसपास केसेस है, इतनी डेथ हुई है, इतने रिकवर्ड हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग यहाँ पे केसेस दर्ज हुए 6 लाख के आसपास, वो यूएस में हुए हैं। तो यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन होगा कि यूएस में ऐसा क्यों हुआ है, तो 2 चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि पूरी मतलब यूएस जैसी कंट्री है, यूएस डेवलप कंट्री है और यूएस के लोग जो है पूरी दुनिया में ट्रैवल करते रहते हैं और यहाँ पे जो है कोरोना वायरस को इतना सीरियसली लिया नहीं गया था और पहले से जो है प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे और इनकी में भी मेडिकल टीम जो है वो भी रेडी नहीं थी इसको हैंडल करने के लिए, तो इससे जो है लोगों ने भी इसको अच्छे से सीरियसली लिया नहीं, लॉकडाउन भी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। इस रीज़न से ये जो है सबसे ज़्यादा फैला है और चाइना के जो इन्फेक्टेड मतलब लोग थे वो भी बहुत सारे यूएस में फैल गए थे, तो उस रीज़न से एक्टिव लोग जो है वो पूरी दुनिया में घूम रहे थे, स्पेसिफिकली जो डेवलप कंट्री जैसे कि यूएसए, स्पेन है, इटली है, फ्रांस, जर्मनी है, तो ये सभी प्लेसेस जो है वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते रहते हैं और चाइनीज़ लोग भी जो है वहाँ पे ट्रैवल करते रहते हैं। उस रीज़न से जो है या तो चाइना पे मतलब यहाँ के लोग जो चाइना में गए वो बारी बारी जो है वापस आए गए और इस रीज़न से जो है पूरा जो है ये सभी कंट्रीज़ में फैल गया है और यूके में भी काफ़ी केसेस है। चाइना के अंदर यहाँ पे बहुत कम आंकड़ा बता रहा है जबकि यहाँ से ही ये स्टार्ट हुआ था, बट फिर भी जो है चाइना में अभी 82,000 केसेस है। तो चाइना एक्चुअल में आपको पता ही होगा कि सभी चीज़ों को जो है ढक के रखता है, उनकी गलतियों को छुपा के रखता है, इसी रीज़न से ये पूरा जो है मामला जो है पूरी दुनिया में फैल गया है। अब यहाँ पे ऐसा लोग मानते हैं कि चाइना ने इंटेंशनली ये सब किया है और अब सही क्या है हमको भी नहीं पता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान, तुर्की का भी अभी नाम आ रहा है क्योंकि तुर्की जो था उसको ऐसा लग रहा था कि हमको कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है और हमारे यहाँ पे इतने चाइनीज़ लोग भी नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है कि आपके यहाँ पे चाइनीज़ लोग नहीं है, बट बाहर के लोग अगर
चाइना मतलब ये इन्फेक्टेड लोगों से कनेक्शन होने के बाद वहाँ पे कोई आया है तो उससे भी जो है ये फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे ये फैल चुका है, और इंडिया में यहाँ पे अभी 12,000 केसेस जो है बता रहा है। और जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था, ओके 12,000 ये आंकड़ा जो है सही है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 210 कंट्रीज़ को ये इन्फेक्ट कर चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का पूरा यहाँ पे डेटा दिया गया है। अभी भी ये बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये घटता जा रहा है। तो बहुत बड़ी सिचुएशन हो गई है। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है MyGov.in करके, उस पर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव केसेस बताया है अप्रोक्सीमेटली 11,000 है, और क्योर्ड जो है इतने हुए, डेथ हो गई है, और एक जो है माइग्रेट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सहायता चाहिए, तो ये व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप हाई लिख के भेज सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक मैसेंजर है, फेसबुक पेज है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पे जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ट्विटर पेज अकाउंट है, लिंक्डइन पेज है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। उसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। ये एक एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया है जो कि गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों, मतलब आईफोन और गूगल दोनों, मतलब एंड्रॉयड पे दोनों पे चलेगा, आरोग्य सेतु ऐप, जिससे कि आपके आसपास में कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो मतलब आता है आपके कनेक्शन में, तो आपके आसपास में आता है और आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन इनेबल्ड है, ब्लूटूथ और लोकेशन इनेबल्ड है, तो आपको जो है अलर्ट आ जाएगा। और उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है ये वो सब चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन आपको लेटेस्ट यहाँ से मिलती रहेगी। और आगे हम देखते हैं, जो है WHO ने पूरा टाइमलाइन बताया है कि मतलब ये 31 से जो है ये सब चीज़ें होना स्टार्ट हो गया था। मतलब चाइना ने रिपोर्ट किया था WHO को, और WHO ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं यहाँ पे वो पूरा टाइमलाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगा 18 मार्च 2020 तक का। उसके बाद जो है vforum.org है, उन्होंने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टाइमलाइन जनरेट करके दिया है कि किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ और किस तरीके से फैला। दिसंबर 8 पे जो है चाइना में फर्स्ट, मतलब वुहान के अंदर फर्स्ट केस आ गया था। दिसंबर 31 ने मतलब इतना गैप के बाद जो है WHO को बताया कि भाई ये केस है। उस टाइम के ये टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो है बहुत सारे लोग वुहान में आके मतलब जा चुके थे इन्फेक्शन को लेके, और वुहान से भी फ़्लाइटें चलती रहती थी। पूरा 1 महीना ये चलता रहा। और जैसे ही यहाँ पे WHO को बताया तो जनवरी 1 को वेट मार्केट जो था, तो यहाँ पे चाइना ऐसा बता रहा है कि ये वेट मार्केट में इन्फेक्शन हुआ था। वेट जो होता है चामा चिड़िया, उसको हुआ था, उसके कारण जो है ये फैला है पूरा, जो कि एक मतलब सही सिचुएशन नहीं है। लोग कुछ ऐसा भी बता रहे हैं कि वुहान के अंदर एक बायो लैब है जहाँ पे ये बायोकेमिकल जो होते हैं, बायो वेपन्स बनाने का रिसर्च हो रहा था, और वहाँ से ये फैला है। और बहुत सारे डॉक्टर्स जिन्होंने ये इन्फॉर्म करने की कोशिश की थी कि भाई अभी फैलना शुरू हो गया है, उसको भी जो है उनकी बोलती भी बंद कर दी गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे फिर जनवरी 11 को फिर चाइना में भी डेथ होना शुरू हो गए थे। और फर्स्ट केस थाईलैंड में रिपोर्ट हुआ था चाइना के बाहर जनवरी 13 के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जनवरी 23 मतलब दिसंबर 8 के बाद में जनवरी 23 में जो है पूरा वुहान में क्वारंटाइन हुआ था। तो मतलब इतने समय तक जो है लोग यहाँ पे आते रहे, इन्फेक्शन लेके अपने देश में जाते रहे, और यहाँ के लोग बाहर जाके इन्फेक्शन फैलाते रहे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनवरी 29 तक जो है बहुत सारे केसेस जो है रिपोर्ट हो चुके हैं। तो अभी तक किसी के पास भी सही आंकड़ा नहीं है कि चाइना में एक्चुअल में कितने लोग मरे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल जज़ीरा जो है उन्होंने भी एक टाइमलाइन पब्लिश की है कि किस तरीके से क्या क्या पूरे दुनिया भर में जो है हुआ है। तो इसको भी एक बार आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। अभी भी चाइना ऐसा ही बोल रहा है कि ये अमेरिका का वायरस है, और अमेरिका ऐसा बोल रहा है चाइना का वायरस है। तो एक दूसरे पे जो है यहाँ पे ब्लेम गेम अभी चल रहा है पूरा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओके दिसंबर 31 से जो है स्टार्ट होके सभी चीज़ें यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लास्ट अप्रैल 15 तक का सभी इन्फॉर्मेशन है। उसके सेम तरीके से जो thinkglobalhealth.org पे भी जो है अच्छे से टाइमलाइन आपको मिल जाएगी कहाँ पे क्या हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना में अभी एक ऐसे भी यहाँ पे बात बताई जा रही है कि 21 मिलियन सेलफोन्स जो है डिसअपियर्ड हो गया। तो चाइना में ऐसा कुछ रूल है कि कोई डेथ उसकी हो जाती है या तो उसका सिम कार्ड जो है बंद हो जाता है किसी यूज़र का, तो अलर्ट आ जाता है मतलब कंपनियों को, और वहाँ से उनको लगता है कि मे बी ये पर्सन जो है ये डेड हो चुका है। तो यहाँ पे 21 मिलियन सेलफोन्स जो है वो बंद हो चुके हैं। तो मतलब चाइना में भी काफ़ी डेथ हुई है। तो यहाँ पे अगर चाइना ने ये वायरस फैलाया है तो उनको भी इसका एक बहुत बड़ा प्राइस जो है चुकाना पड़ा है। बट अभी जो है चाइना के कारण मतलब चाइना
जो है अभी सेल कर रहा है इसकी टेस्टिंग किट को, इसकी उनकी जो है कोई ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको भी सेल कर रहा है, जो कि बियर होता है उसके कुछ बॉडी पार्ट से बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना के अंदर जो है स्टार्टेड द रूमर। यहाँ पे देख सकते हैं कि 21 मिलियन जो है सेल फोन्स चले गए, जबकि चाइना ने अभी तक जो है ऐसा बताया कि 82,000 लोग खाली इससे इन्फेक्ट हुए हैं। और अभी ये सही बात है कि गलत बात है वो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है। तो चलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम देखते हैं कि वुहान जो है कहाँ पे है। तो यहाँ पे वुहान यहाँ पे है, शांघाई है, ताइवान है, ये गोंजो है। तो ये सब जगह जो है कोई केसेस दर्ज नहीं हुए, जबकि ये बहुत ही इसके नज़दीक है। और चाइना, अभी ये लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि मे बी चाइना के पास जो है उसकी वैक्सीन थी, इस रीज़न से जो है यहाँ पे कहीं पे भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, या तो फिर उसने ऐसा लॉकडाउन किया था यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। या तो फिर चाइना झूठ बोल रहा है कि यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हुआ है, मे बी यहाँ पे सब जगह इन्फेक्शन हुआ हो, बट उसके आंकड़े चाइना नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वुहान करके यहाँ पे है, ये प्रोविंस है, और उसके अंदर एक वेट मार्केट है। तो मुझे लगता है कि वेट मार्केट का जो फंडा है वो कुछ मतलब जम नहीं रहा है, और ये खाली ऐसी बात बताई गई है कि मतलब जो रिसर्च हो रहा है वो अगर लीक हो गया हो वहाँ से और ये वायरस फैल गया हो, शायद ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि वेट मार्केट्स जो होती है वो दुनिया में सब जगह है, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ जो है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, वहाँ पे भी इस तरीके की जो है वेट मार्केट्स आपको मिल जाएगी। और वहाँ पे भी वाइल्ड एनिमल्स जो है उसका मतलब सेलिंग होता है, उनके पार्ट्स का, बॉडी पार्ट्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वुहान के अंदर जो है इस तरीके से एक मार्केट है। ओके, तो यहाँ पे जो है एक मार्केट है, आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो एक मार्केट है इसको जो है बंद कर दिया गया है। यहाँ पे एक मार्केट है, यहाँ पे जो है आपको हर टाइप का जो है वाइल्ड एनिमल बॉडी पार्ट्स जो है मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके का वेट मार्केट है पूरा, और बहुत सारे लोग जो है इसको ट्रैवल करते हैं, मतलब विजिट करते हैं। और कोरोना वायरस जो है एक्चुअल में अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो इंस्टेंटली आपको पता नहीं चलता है कि मुझे भी इन्फेक्शन हो गया है। तो 14 से 20 दिन के बाद जो है इसके सिम्टम शुरू होना, मतलब आपको उसके सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये टाइम ड्यूरेशन में आप जितने लोगों से मिले हैं, या तो जो भी लोग, या तो सरफेसेज आपके संपर्क में आइए, और वो सभी लोगों को जो है इसका इन्फेक्शन लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उनको भी बाद में 14 या तो 20 दिन के बाद जो है पता चलता है कि भाई ये भी इन्फेक्टेड हो गए, मतलब हम भी इन्फेक्टेड हो गए। तो ये बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ है। दूसरी चीज़ कि भाई ये सरफेस पे जो है कितने टाइम तक ज़िंदा रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है कॉपर पे 4 घंटे के आसपास जो है मतलब ज़िंदा रह सकता है। उसके अलावा कार्डबोर्ड जो है, जिससे हम अलग अलग बॉक्स पैकिंग करते हैं, उसके ऊपर जो है 24 घंटे तक जो है वो ज़िंदा रहता है। और उसके अलावा प्लास्टिक और स्टील जो है उसके ऊपर 72 आवर्स तक ये ज़िंदा रह सकता है, ये वायरस। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति ने ये सभी चीज़ों को छुआ है, या तो फिर उसके ऊपर छींका है, या तो ऐसा कुछ भी हुआ है, तो वो वायरस वहाँ से फिर स्प्रेड होते रहेंगे। तो जब भी आप बाहर से आते हैं या तो बाहर की कोई चीज़ लेके आते हैं, एक्चुअल में ये स्किन में से आपके बॉडी में नहीं जाएगा, बट आप खास ध्यान रखें कि अपना मुंह जो है, नाक और मुंह, उसको ढक के ही रखें। भले ही आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही हो ये सब मास्क पहनने में। जापान में इसी रीज़न से जो है कम फैला है ये वायरस। यहाँ पे आप अगर देखेंगे वर्ल्डोमीटर के अंदर, तो जापान आप देखें, में आप देख सकते हैं कि 8,000 के आसपास इन्फेक्टेड लोग हैं, और टोटल डेथ है 178, और इसमें से 901 जो है रिकवर्ड हो चुके हैं। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसका एक रीज़न है जापान या तो कोरिया, सभी के वहाँ पे जो है लोग पहले से ही जो है मास्क पहनते थे। उस रीज़न से जो है वहाँ पे एक पूरा कल्चर है मास्क पहनने का, और इससे जो है बहुत सारा उनको फ़ायदा हो गया है, इन्फेक्शन जो है कम हो, मतलब स्प्रेड हुआ है। तो यहाँ पे जो है कोरोना वायरस टेस्टिंग किट जो है उसमें मतलब अलग अलग टाइप का टेस्टिंग होता है। और ये टेस्टिंग किट जो है अभी आपको मतलब इंडिया मार्ट के अंदर भी अलग अलग टाइप की टेस्टिंग किट जो है मिल जाएगी। फिर ये इस टाइप का एप्रन भी सेल होना शुरू हो गया है। तो अपना मतलब चाइना जो है अभी ये टेस्टिंग किट सभी देशों को प्रोवाइड कर रहा है। फिर हाइड्रोक्लोरोक्विन करके एक मेडिसिन आते हैं, उसको भी जो है सेल कर रहा है। तो अभी चाइना से वैसे तो सभी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है बंद हो चुका है, पूरी दुनिया ने लॉक कर दिया है। बट ये सब चीज़ें जो है लोगों को ज़रूरत है
तो अभी भी वो सब चीज़ें जो है चाइना से जा रही है पूरी दुनिया में। और अभी ऐसा मतलब रिसेंटली न्यूज़ में भी आया था मार्च 28 को कि भाई इंडिया के अंदर ये जो मैडम है उन्होंने टेस्टिंग किट जो ये है वो बना ली है, तो अब इंडिया को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है टेस्टिंग किट। और उसके अलावा जो है कोरोना वायरस के जो सिम्टम है उसको ट्रीट करने के लिए हाइड्रोक्लोरोक्विन और दूसरी भी मेडिसिन का यूज़ होता है, जो कि इंडिया अभी प्रोड्यूस कर रहा है और पूरी दुनिया को जो है मतलब भेज रहा है, सेल कर रहा है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी में पैसा आएगा और धीरे धीरे मे बी ये वायरस जो है उसका इन्फेक्शन दुनिया में या तो उसका फैलावा है वो दुनिया में कम हो जाएगा, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जब टेस्टिंग होता है तो उसका अलग अलग टाइप है। एक तो आप देख सकते हैं मोलिकुलर टेस्टिंग होता है, सीरियोलॉजिकल टेस्टिंग होता है इसका, तो और यहाँ पे पब्लिक टेस्ट होता है, घर पे भी एक टेस्ट होता है, तो इसका अलग अलग टेस्टिंग होता रहता है। तो आप खुद से ना करें, अगर आपको सिम्टम लग रहा है तो आप जो है यहाँ पे जो नंबर मैं आपको बताया था व्हाट्सएप नंबर आगे भी बताऊँगा, वहाँ पे आप इसको इन्फॉर्म कर सकते हैं और वहाँ से आपको जो है टेस्टिंग अच्छे से हो जाएगा। प्राइवेट में अगर आप टेस्टिंग करवाने जाओगे कोई भी मतलब मेडिकल लैब के अंदर इंडिया में, तो 4,000 से 5,000 रुपये लेते हैं। तो अभी तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि डॉक्टर्स जो है अगर आपको सर्दी खांसी के सिम्टम है तो वो प्राइवेट लैब में आपको भेज देंगे और वहाँ पे आपका टेस्टिंग होगा, आपका 5,000 का खर्चा आ जाएगा। तो ये कभी मतलब एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, तो हो सके तो आप वायरल इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन से बचे, सर्दी जुकाम से बचे, ये एक चीज़ जो है आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के टेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। राइट, तो यहाँ पे अभी गवर्नमेंट की फेसबुक पेज है, वहाँ से भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलती रहेगी। और यहाँ पे गवर्नमेंट भी अभी लोगों से पैसे मांग रही है, थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है लोगों से भी, लोगों के पास काम ही नहीं है तो पैसे कहाँ से आएंगे। और मतलब अभी तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी सभी जगह चल रहा है, फिर भी गवर्नमेंट जो है लोगों से पैसा मांग रही है। और अभी तक कहीं पे ऐसा न्यूज़ में नहीं आया है कि किसी पॉलिटिकल लीडर ने जो है बहुत अमाउंट में डोनेशन दिया हो। और ट्विटर पेज जो है वहाँ पे भी काफ़ी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो अभी यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि लॉकडाउन जो है वो कैसे खुलेगा। तो अप्रैल 20 का टाइम दिया है, अभी जो है अप्रैल 17 हुई है, तो जैसे कि हॉटस्पॉट है वहाँ पे किस तरीके से लॉकडाउन जो है खुलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाइडलाइन फॉर हॉटस्पॉट यहाँ पे दी गई है कि हॉटस्पॉट जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो अप्रैल 20 पे जो है उनको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। और इस तरीके से जो है यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद में जो है हेल्थ केयर सर्विस जो है अलाउड आफ्टर अप्रैल 20, तो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, टेलीमेडिसिन फैसिलिटी, मेडिकल शॉप, डिस्पेंसरीज जो है उसको मतलब ओपन होने का जो है ऑप्शन मिल जाएगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मेडिकल डिवाइसेस, कंस्ट्रक्शन फॉर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर पैरामेडिकल स्टाफ है, लैब टेक्नीशियन है, साइंटिस्ट, नर्सिस, उनको भी जो है छूट छाट दी जाएगी। वेटरनरी हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरीज, तो इसको भी मिल जाएगा। मेडिकल रिसर्च में भी छूट छाट मिलना शुरू हो जाएगा अप्रैल 20 के बाद से। फिर यहाँ पे जो है विल नो व्हाट विल रिमेन क्लोज, तो यहाँ पे जो है एयरलाइंस जो है वो सब बंद रहेगी, ट्रेन, बसेस, मेट्रोस, जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है वो सब चीज़ें बंद रहेगी। फिर इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटीज़, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्कूल, कॉलेजेस, क्लासेस जो है सब बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, जिम, बार, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पे बंद रहेंगे। फिर पॉलिटिकल या तो सोशल गैदरिंग जो है, रिलीजियस प्लेसेस जो है वो भी सभी बंद रहेंगे। ओके, दूसरी चीज़ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में अप्रैल 20 के बाद में क्या क्या अलाउड होगा, तो फार्मिंग ऑपरेशन, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सेल करना है। उसके अलावा जो है मशीनरी शॉप्स है, हायरिंग सेंटर है, वो भी जो है खुल जाएंगे धीरे धीरे करके। मंडी जो है खुलेगी और हार्वेस्टिंग और उसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो खुल जाएगी। फिर फिशिंग जो है उसको भी खोल दिया जाएगा। उसके अलावा जो है प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफ़ी, रबर अलाउड हो जाएगा, मैक्सिमम 50% वर्कर। एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेल ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, उसको भी जो है चालू कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइडलाइन फॉर वर्क स्पेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब आपको वर्क स्पेस को जो है सैनिटाइज करते रहना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन करना है। आपके सभी एम्प्लॉयज़ के मोबाइल के अंदर जो है आपको मोबाइल आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना है। और 65 ईयर्स से अबू के लोग जो है और 5 साल से नीचे के उनको घर पे ही रहना है। और ऑल ऑर्गेनाइज सैनिटाइज देयर वर्क प्लेस, तो यहाँ पे अपने वर्क प्लेस को जो है सैनिटाइज करते रहना है, वहाँ पे वो सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। कमर्शियल सर्विसेज जो है कौन सी खुल सकती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटी सर्विसेज जो है 50% उसको खोल दिया जाएगा। डेटा एंड कॉल सेंटर सर्विसेज जो है, सीएससी सेंटर, पंचायत लेवल, वो सब खोल दिए जाएंगे। ई कॉमर्स कंपनी, कुरियर सर्विसेज, स्टोरेज वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, वो भी खोल दिए जाएंगे। प्राइवेट सिक्योरिटी जो है
होटल में होम स्टे जो है उसको भी जो है खोल दिया जाएगा। और एस्टेब्लिशमेंट फॉर क्वालिटी क्वारंटाइन फैसिलिटीज, सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विसेज, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर जो है उनको भी छूट छाट दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे पब्लिक का यूटिलिटी अलाउड आफ्टर 20, तो ऑनलाइन एजुकेशन सर्विसेज, टीचिंग, ट्रेनिंग उसको स्टार्ट किया जाएगा। मनरेगा जो है वर्क, प्राइवेट इरिगेशन, वाटर कंजर्वेशन, ये सभी जो है फेस मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ये सब जो है काम शुरू हो जाएंगे। फिर पावर, पोस्टल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस सर्विसेज, वाटर सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, टेलीकॉम, इंटरनेट सर्विसेज उसको भी धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आरबीआई, रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट, बैंक, एटीएम, आईटी वेंडर्स जो है, सेबी, कैपिटल एंड डेट मार्केट, ये सब खोल दिया जाएगा। फिर सोशल सेक्टर जैसे कि होम फॉर चिल्ड्रन, दिव्यांग, एल्डर जो है उनको अंदर भी जो है एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी पेंशन प्रोविडेंट फंड, वो भी जो है उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्गो एसेंशियल सर्विस अलाउड आफ्टर अप्रैल 20, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो, एयर रेल जो है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। कैरियर व्हीकल्स जो है, टू ड्राइवर्स, हेल्पर्स, एम्प्टी व्हीकल, डिलीवरी पिकअप गुड्स, तो ये भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा सप्लाई चेन ऑफ एसेंशियल गुड्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल शॉप, कार्ट, एसेंशियल गुड्स को स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे मोटर स्टोर, ढाबा, ट्रक रिपेयर शॉप, हाईवे मूवमेंट, स्टाफ और लेबर फॉर एसेंशियल वर्क उसको भी जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओके। उसके अलावा इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अलाउड आफ्टर अप्रैल 20, तो रूरल एरियाज जो है वहाँ पे इंडस्ट्री SEZ के अंदर है और उनको भी धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे IT, हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट को, जूट इंडस्ट्रीज को स्टार्ट कर दिया जाएगा। कोल माइन, मिनरल प्रोडक्शन, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी, इसको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा धीरे धीरे करके। रोड कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट उसको भी धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो मूवमेंट फॉर पर्सनल, तो प्राइवेट व्हीकल फॉर मेडिकल इमरजेंसी सर्विस, प्रोक्योरेशन इन केस ऑफ 4 व्हीलर, 1 पैसेंजर जो है वो आगे बैठेगा, सॉरी ड्राइवर और 1 पैसेंजर जो है बैक सीट पे अलाउड है। और 2 व्हीलर जो है उसमें ओनली ड्राइवर ही अलाउड है, वो तो रूल वहाँ पे ऐसा ही रखा है। ओके। तो यहाँ पे एक रिसेंटली अभी न्यूज़ भी आई है कि बहुत लोगों ने ऐसी वेबसाइट, फेक वेबसाइट बना के रख दी है और उसके लिंक फॉरवर्ड करते रहते हैं कि भाई सरकार जो है 15,000 रुपये डोनेट कर रही है, सभी को खाते में डाल रही है और उनकी इन्फॉर्मेशन को जो है मतलब खरीद रहे हैं, मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, बैंकिंग और फ्रॉड कर रहे हैं। फिर पब्लिक स्पेस में आपको कैसे जाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मास्क पहनना है, डिस्टेंसिंग रखना है, मैरिज फ्यूनरल जो है उसको अटेंड नहीं करना है और पब्लिक में थूकना और वो सब चीज़ें करना मना है। और स्ट्रिक्ट बैन जो है मतलब अल्कोहल, गुटखा, टोबैको का सेलिंग करना भी मना है, उसका कंजप्शन करना भी वैसे मना ही है। ये सभी चीज़ें जो है अभी सरकार ने डिक्लेयर की है, तो धीरे धीरे करके जो है ये लोग लॉकडाउन को खोलेंगे और देखते हैं कि भाई किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है। ये वायरस फैलना ज़्यादा हो जाता है कि कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है, उसके हिसाब से उसमें नियम में फिर मतलब फेरबदली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप पे आप हाई लिख के भेज सकते हैं। और यहाँ पे भी गवर्नमेंट के डिस्कशन फोरम है, वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। उनका इंस्टाग्राम है, वहाँ पे भी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इस तरीके से जो है कोरोना वायरस के रिलेटेड आपको मैंने ऑलमोस्ट सभी इन्फॉर्मेशन दे दी है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, तो आपको और भी कोई क्वेरीज है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप जो है सुरक्षित रहें, सेफ रहें, यही मेरी शुभकामना है। और ये कोरोना वायरस जो है दुनिया से जैसे जितना जल्दी हो सके वो चला जाए, वो मेरी एक आशा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।